लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, मेटाफोर्स। और सर ने आज हमें जो भी चीजें बताई हैं, वास्तविकता आज हमें वो सब मिलने वाला है। एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन, आप सभी की अपेक्षाओं से बढ़कर देना ही मेरा उद्देश्य है इस पावन मंच टाइगर टीम इंडिया से। साथियों, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, हमारे जो बिंदु हैं, टेक्टाइल प्रोजेक्ट, और दूसरा जो बिंदु हमारा बेस्ट स्टार्टअप फॉर बिग अर्निंग इन शॉर्ट टाइम। आज जो बिंदु आप यहां पर देख रहे हैं, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा होगी विस्तार पूर्वक। हाउ डज वर्क S6 S3 सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स, कैसे टेक्टाइल प्रोजेक्ट के S6 S3 मैट्रिक्स काम करते हैं। NFT रॉयल्टी, इसको हम एलिजिबल कैसे हो सकते हैं, कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं। फोर्स कॉइन पर भी यहाँ पर चर्चा होगी साथियों। और साथ ही साथ यहाँ पर यूनाइट वर्स, जो कि 24 अप्रैल 2023 में हम सभी के बीच में फोर्स कॉइन को लेकर के आया है, यूनाइट वर्स के मैकेनिज्म को भी समझेंगे। तो साथियों, हम आगे चलते हैं। वेलकम टू मेटाफोर्स। मेटाफोर्स इज अ ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम whose member help each other to achieve financial well-being using our tool and algorithm of instant profit distribution। मेरे दोस्त, मेटाफोर्स एक विश्व स्तर का एक इकोसिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन पर आधारित है। और इस ब्लॉकचेन के अंदर अगर हम बात करें तो एल्गोरिदम के हिसाब से यहाँ पे काम होता है, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और ब्लॉकचेन का मतलब होता है डिजिटल लेखा जोखा। और मेटाफोर्स एक कोई कंपनी, कोई संस्था नहीं है। मेटाफोर्स एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम हिंदी में रूपांतरित पाते हैं कोडिंग अनुबंध, जिसको कोई भी व्यक्ति विशेष, इवन इसके क्रिएटर मिस्टर लाडो ऑप्टोनिको हैं, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं, वे भी इसके अंदर कोई भी चाह करके बदलाव या हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं साथियों। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सबसे पहले जीरो ह्यूमन फैक्टर इसीलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति विशेष एमडी सीएमडी या कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल नहीं है। ये सिस्टम यानी कि फुल्ली ऑटोनोमस है, ऑटोमेटिक ये रन करता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, यानी कि ब्लॉकचेन के माध्यम से, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। और सब कुछ जो भी लेन देन होते हैं यहाँ पर पीयर टू पीयर होता है। पॉलिसी नॉट चेंजेबल, जो मैं आपको अभी अवगत कराया कि इसके क्रिएटर भी चाह करके कोई भी बदलाव इस सिस्टम के अंदर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार ब्लॉकचेन पॉलीगॉन के ऊपर डेवलप हो चुका है 29 जून 2022 के अंदर। और एक बार ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी प्रोग्राम को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में डेप्लॉयड कर दिया जाए, और मेरे दोस्त, उस वक्त जितनी भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस रहती हैं विश्व स्तर पर, उन सभी डिवाइसेस में असंख्य डब्बों के रूप में विलय हो जाता है, मल्टीपल बॉक्स के रूप में मर्ज हो जाता है, जिसके कारण ये तत्काल प्रभाव से ओपन सोर्स हो जाता है, सार्वजनिक हो जाता है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति विशेष इस सिस्टम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इवन इसके क्रिएटर भी। कोई भी बदलाव नहीं हो सकता जो एक बार डिप्लॉयड हो चुका है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ब्लॉकचेन के ऊपर। ट्रांसपेरेंसी एंड एनोनिमिटी, यहाँ पे पूर्ण रूप से हम जब चाहें तब सिस्टम के अंदर हो रहे सभी लेन देन का अपने स्तर से मूल्यांकन कर सकते हैं ब्लॉकचेन के माध्यम से। जबकि किसी भी सिस्टम में, दुनिया भर में बहुत सारे सिस्टम हैं, जिन सिस्टम में हम कब कहाँ कितने लेन देन हो रहे हैं, कितने समय हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी हम नहीं देख सकते हैं। और विशेष बात, इस सिस्टम में कोई भी आईडी पासवर्ड लॉगिन नाम की चीज नहीं है। यहाँ सब कुछ ऑटोनोमस है, ब्लॉकचेन के माध्यम से, लिंक के माध्यम से, यानी कि हमारे एड्रेस के माध्यम से, जो ब्लॉकचेन का एड्रेस है, वॉलेट का एड्रेस है, उसके माध्यम से हम सब कुछ यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इंस्टेंट ट्रांजेक्शन है, P2P, वॉलेट टू वॉलेट, यानी कि पीयर टू पीयर, सीधा पे आउट। कोई विड्रॉ सिस्टम नहीं है, देयर आर नो विड्रॉ सिस्टम, देयर आर नो एनी डिडक्शन, देयर आर नो एनी टाइप कंडीशंस। मेरे दोस्त, यहाँ पर कोई प्रकार की यहाँ पर कंडीशन नहीं है और किसी प्रकार का कोई विड्रॉ सिस्टम नहीं है। बिकॉज विड्रॉ सिस्टम जब होता, जब सिस्टम कोई कंपनी अपने इंडिविजुअल अकाउंट को फंड हमसे ले रहा होता और हमें दे रहा होता। तो यहाँ पर जो फंडिंग का सिस्टम है वो पीयर टू पीयर है, वॉलेट टू वॉलेट, यानी कि सिस्टम का कोई भी रोल नहीं है, लेकिन उसने एक एल्गोरिथम सेट किया और उस एल्गोरिथम के आधार पर ब्लॉकचेन के माध्यम से सेफ एंड सिक्योर रहते हुए यहाँ पर लेन देन होते हैं, यानी कि पीयर टू पीयर, वॉलेट टू वॉलेट। इसी वजह से सिस्टम को डिसेंट्रलाइजेशन की ओर लेकर के ये जाता है, ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है। और अगर हम बात करें 100% बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस है, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं हम, पार्ट टाइम कर सकते हैं हम, चाहे जो भी जॉब, बिजनेस, स्टडी या हाउस वाइफ कुछ भी है, किसी भी उम्र वर्ग से बिलोंग करते हैं, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपने जीवन में कुछ और अलग करना चाहते हैं, और ऐसा अलग जो आपके हर सपनों को पूरा कर सके, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। और ना सिर्फ आपके सपनों को पूरा कर सके, बल्कि आपके चहेते, आपके साथ में आने वाले लोगों का भी सभी ड्रीम्स को कंप्लीट कर सके, तो वो ये पूरा प्लेटफॉर्म मेटाफोर्स हम लोगों को देता है साथियों। कैसे देता है, आइए हम आगे चलते हैं। टेक्टाइल के माध्यम से अगर हम जाने, यहाँ पर टेक्टाइल बेसिकली इसका जो ओल्ड नेम था वो क्लासिक था, अभी ये टेक्टाइल के रूप में है, लेकिन सभी चीज सेम है। ये इसका मैकेनिज्म नेम है टेक्टाइल। तो टेक्टाइल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहां पर 1 से लेकर के 12 लेवल हम लोगों को मिलते हैं साथियों। अब यहां पर आने वाले समय में, और एक चीज और मैं आपको अवगत करा दूं, ये जो टेक्टाइल के लेवल हैं 1 से लेकर के 12, ये मेटाफोर्स के डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं।
कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रोडक्ट्स नहीं, प्रोडक्ट्स मेरे हैं, मेरे दोस्त हैं यहाँ पर, लेकिन वो हमारे जो भी प्रोग्राम है वही यहाँ पर सभी प्रोडक्ट्स हैं। और आगामी समय में ये तो हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, अब हमें भविष्य के अंदर कॉस्मेटिक, क्लॉथ, टीमेड और सील्ड एनएफटी, अनसील्ड एनएफटी जो हमें डिजिटली मिलेंगे मेटावर्स टेक्नोलॉजी के आधार पर। डिजिटल के साथ साथ ये फिजिकल भी होंगे, हम इनको बाई भी कर सकेंगे, परचेज कर सकेंगे साथियों। तो कॉस्मेटिक, क्लॉथ, टीमेड जब ये यहाँ पर आ जाएंगे, उस वक्त यहाँ पर 1 से लेकर के 12 लेवल जो भी मैं आपको अवगत करा रहा हूं, इन 12 लेवल पर भी हमें लॉयल्टी कैशबैक मिलेगा। यानी कि हम परचेज करेंगे तो हमारे अपलाइन को टीम को, या आपकी टीम परचेज करेगी, अपलाइन की टीम परचेज करेगी, तो कहीं ना कहीं लॉयल्टी कैशबैक के रूप में यहाँ पर हम लोगों को एक एडिशनल बेनिफिट होने वाला है एज पर रोड मैप ऑफ द ऑफिशियल मेटाफोर्स अपडेट। अब हम बात करते हैं इन टेक्टाइल मार्केटिंग। टेक्टाइल यहाँ पर आखिर है क्या? टेक्टाइल के अंदर मेरे दोस्त, टेक्टाइल के अंदर 2 सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स मिलते हैं, जिसके अंतर्गत पहले का मैट्रिक्स का नाम है S6। S6 का सीधा सरल हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर 6 सर्कल है, और 6 सर्कल को इन शॉर्ट में एक मैकेनिज्म नेम दिया है इसको S6। और S3 के अंदर 3 सर्कल है, तो यहाँ पर 3 सर्कल होने की वजह से यहाँ पर इनका शॉर्ट में नेम दिया गया है S3 का। लेकिन ये दुनिया के अब तक के सबसे बेहतरीन और खूबसूरत मैट्रिक्स मैकेनिज्म बनाता है, और इसी वजह से इसको हम जैसे लीडर सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स 6 कहते हैं। क्योंकि दोस्त यहाँ पर अगर हम बात करें लेवल 1 जिसका प्राइस है $5, लेवल 3, लेकिन लेवल 2 कहां गया सोच रहे होंगे। यस, मैं बताता हूं आपको। लेवल 1 की कॉस्ट है $5, तो यानी कि फर्स्ट लेवल की कॉस्ट जितनी है उससे डबल सेकंड लेवल की कॉस्ट है, यानी कि सेकंड लेवल का $10 होगा। लेकिन मैट्रिक्स हम लोगों को S6 का ही मिलेगा फर्स्ट और सेकंड में। पहले 2 लेवल हमें 12 जो लेवल हैं उनमें से पहले 2 लेवल हमें S6 के मिलते हैं, और पहले की अपेक्षा जस्ट डबल होती है दूसरे लेवल की कास्ट। तो इसके बाद में दूसरे के बाद में 10, दूसरा 10 का है तो तीसरा स्वाभाविक है 20 का होगा, और उसके बाद में चौथा होगा 40 का होगा S6 का, और पांचवा भी 80 का होगा S6 का, और छठवां हमारा S3 का होगा। यानी कि 2 लेवल S6 के शुरुआती, और उसके बाद में तीसरा लेवल हमें S3 का मिलेगा। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इनको सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स क्यों कहा गया है। मेरे दोस्त, आपका पोजीशन ये है, जब भी आप मैट्रिक्स को ओपन करेंगे लेवल 1 को, उस वक्त आपको $5 की कास्ट होगी, और जैसे ही आप किसी को भी रेफर करेंगे वो बड़ी आपका यहां पर प्लेस होगा पहले सर्कल के अंदर, और जैसे ही सेकंड पर्सन को आप प्लेस करेंगे वो आपका सेकंड सर्कल को प्लेस करेंगे, यानी कि फुल करेंगे। और ये मैं आपको अवगत करा दूं, जो कंडीशंस, जो टर्म्स एंड कंडीशन हम लोगों को हैं, वही टर्म एंड कंडीशन इसके क्रिएटर को भी है। मींस दैट कि ऑल आर द इक्वल इन दिस सिस्टम, बिकॉज सिस्टम के अंदर कोई भी एमडी सीएमडी या कंट्रोलर नहीं है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वेशन नहीं है, इसलिए यहां पर सभी को समान भाव से देखा गया है। और इस मैट्रिक्स की बात करें तो पहला दूसरा गोला फिल होते ही ये इनकम हम लोगों को नहीं मिलता है। बड़ी अजीब बात है कि पहला दूसरा लोगों को हमने कनेक्ट किया और इनकम नहीं मिला। यस मेरे दोस्त, यही तो मैकेनिज्म, इसका एल्गोरिथम है। क्या एल्गोरिथम है समझते हैं। पहले दूसरे का ये इनकम कहां जाएगा? सिस्टम को नहीं मेरे दोस्त, ये पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होते हैं, वॉलेट टू वॉलेट, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का हमारी टीम में जा सकता है अगर हमारी टीम है, और यदि हमारी टीम नहीं है, हम फ्रेशर है, हमने स्टार्ट किया है, जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये कहां जाएगा? हमारे अपलाइन को जा सकता है, हमारे अपलाइन की टीम को जा सकता है। अब यहीं से वो एल्गोरिथम स्टार्ट होता है। जब हमारे अपलाइन को चला गया, हमारी टीम को, अपलाइन की टीम को चला गया, हमारी टीम को चला गया अगर टीम है तो, और हमारी टीम की टीम को भी चला गया मेरे दोस्त, तो आएगा भी हमें एज अ स्पिल ओवर के रूप में। इसी को बहुत सारे साथी आज नॉन वर्किंग का भी नाम देते हैं, लेकिन मेरे दोस्त नॉन वर्किंग नहीं, इसको एल्गोरिथम है, इसका एक स्पिल ओवर को हम इसको एक मैकेनिज्म है स्पिल ओवर के रूप में सिस्टमेटिकली लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये वास्तव में स्पिल ओवर कहलाता है, नॉन वर्किंग नहीं मेरे दोस्त। अब ये स्पिल ओवर को जैसे हम थर्ड पर्सन को यहां पर प्लेस करते हैं या नहीं भी करते हैं, हमारी टीम है उनसे प्लेस हो जाए, यानी कि हमारे जो डायरेक्ट होंगे रेफरल होंगे, और यदि उनसे भी नहीं हुआ तो उनकी टीम से भी अगर ये प्लेस हो गया, उनसे भी नहीं हुआ मेरे दोस्त, आपके अपलाइन से प्लेस हो गया, अपलाइन की वर्किंग से, आपके अपलाइन की टीम से भी हो गया, तो भी जो लेवल की कास्ट है आपको $5 ये आपको इमीडिएट मिल जाएगा, बिकॉज यहां कोई विड्रॉ सिस्टम नहीं है। विद इन अ नैनो सेकंड मेरे दोस्त, पलक झपकते ही हमारे वॉलेट में यहां पर ये आ जाता है। और इसी तरह से जैसे चौथे सर्कल की अगर हम बात करें, यानी कि फोर्थ पर्सन या हमने रेफर किया या अपलाइन या उनकी टीम या हमारी टीम से डाउनलाइन ऑफलाइन से कहीं से भी ये प्लेस हुआ, तो भी सभी की वर्किंग का 100% वर्किंग का 100% पे आउट हमें मिलता है, जो लेवल की कास्ट रहती है साथियों। जैसे ही पांचवा सर्कल फिल होगा सभी के सहयोग से मेरे दोस्त, यहां पर भी 100% वर्किंग का 100% पे आउट हमें मिल जाता है। यानी कि अब 5 सर्कल भर चुके हैं, छठवें सर्कल से क्या होने वाला है, यहां पर भी 4 चांद लगाने का काम करता है रिसाइकल रीएक्टिवेशन प्रोसेस, यानी कि मैट्रिक्स 6 पर क्लोज हो गया। और यही सबसे बड़ी खूबी है बहुत कम समय में बहुत बड़ा पैसा बनाने का, रिसाइकल प्रोसेस, रीएक्टिवेशन प्रोसेस। अब ये रिसाइकल होकर के हमारे अपलाइन को चला जाता है, या फिर जब अपलाइन को चला जाता है तो हमको भी आ जाता है मेरे दोस्त, हम भी किसी के अपलाइन होंगे ना, ये जो हमने 6 लोगों में से कुछ लोगों को तो प्लेस किया ही होगा, तो उनका भी रिसाइकल हम लोगों को आएगा। अब सिंगल
रिसाइकल पर, यानी कि सिंगल रिसाइकल का से तात्पर्य मेरा यह है कि एक बार 6 गोले भरने पर सभी के सहयोग से $15 की प्राप्ति होती है, यानी कि 300% इनकम। और इस मैट्रिक्स मैकेनिज्म का सिंपल सा या लैंग्वेज में हम समझते हैं अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन, सेल्फ वर्किंग स्पिल ओवर इनकम प्लेटफॉर्म, इसको हम कह सकते हैं। अब क्या आपके दिमाग में चल रहा होगा, 6 के बाद तो 7वां गोला है ही नहीं, तो 7वां व्यक्ति कहां पर प्लेस होगा? और कई लोग ये भी सोच रहे होंगे क्या हमें लेफ्ट राइट, पहला दूसरा तीसरा कहां लगाना है, सब कुछ देखना पड़ेगा? नहीं मेरे दोस्त, एवरीथिंग हियर इज ऑटोनोमस। यहां पर सब कुछ ऑटोमेटिकली है, ब्लॉकचेन के माध्यम से है। जहां भी प्लेसमेंट खाली होगा वहां पर फिलअप हो जाएगा, और जिस प्लेसमेंट से आपको इनकम आना है वो आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये ब्लॉकचेन का यहाँ पर ट्रांजेक्शन, ब्लॉकचेन का सपोर्ट यहाँ पर है, ब्लॉकचेन का एल्गोरिथम यहाँ पर चल रहा है साथियों। अब सिंगल रिसाइकिल में हमने 300% इनकम जनरेट किया। लेवल की कास्ट हमारी मात्र $5, यानी कि भारतीय मुद्रा में करीब ₹450, और हमने कमाया कितना मेरे दोस्त? करीब हमने यहां पर 450 लगा करके $15, अगर हम बात करें इस वक्त $1 का जो प्राइस है भारतीय मुद्रा में 91 रुपीज है, यानी कि ₹450 राउंड फिगर में हम मान लेते हैं, और हमने $15 प्राप्त किए। ₹1365 हमने एक सिंगल रिसाइकिल पे बनाए। अब क्या हमें ये दोबारा एक्टिवेट करना होगा? ऐसा भी प्रश्न होगा आपके मन में, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, कभी भी, नो नेवर, ना तो ये दोबारा आपको एक्टिवेट करना है मेरे दोस्त। बार बार आप इसको 6 सर्कल फिल करेंगे, लेकिन अब यहां पर एक सवाल रह गया कि 7वां गोला नहीं है, तो 7वां व्यक्ति आएगा वो कहां पर प्लेस होगा? चलिए इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं आपको। मान लीजिए एक बार आपका रिसाइकिल हो चुका है और 300% इनकम ले चुके हैं आप, आपका प्लेसमेंट जहां है वहीं रहेगा हमेशा। अब हम बात करते हैं यहां पर 8वां व्यक्ति आया, हमारे लिए बेशक ये 8वां है, लेकिन सिस्टम उसको पहला काउंट करेगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स मैकेनिज्म फीफो पे काम नहीं करता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम नहीं करता, जिसके कारण ये सिस्टम की बड़ी खूबी है कि सिस्टम किसी को नया व पुराना नहीं होता। आप जब चाहें तब स्टार्ट करके आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। 7वां हमारे लिए बेशक 7वां है, लेकिन सिस्टम उसको पहला काउंट करेगा। 8वां हमारे लिए है, लेकिन सिस्टम उसको दूसरा काउंट करेगा। तो पहला दूसरे का हम समझ चुके हैं, स्पिल ओवर में चला जाएगा। अपलाइन अब उनकी टीम में, हमारी टीम में, डाउनलाइन ऑफलाइन में जब जा रहा है तो आएगा भी स्पिल ओवर के रूप में, और इसी को नॉन वर्किंग का नाम देते हैं लोग। लेकिन मैं कहूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि जो एज पर मैट्रिक्स मैकेनिज्म है, एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज है, आप उसी का उपयोग करें, नॉन वर्किंग का ना करके स्पिल ओवर का। और जैसे ही हम थर्ड पर्सन को, यानी कि सॉरी 7 8 9 नाइन्थ पर्सन, हमारे लिए बेशक नाइन्थ होगा, सिस्टम उसको तीसरा काउंट करेगा, और तीसरे से हम जानते हैं, चौथे से 5वें से हम लोगों को इनकम आता है। अब यहां पर 10वां व्यक्ति हम लोग लेके आएंगे, या हमारे को कहीं से प्लेस होता है, अपलाइन डाउनलाइन चारों तरफ से कहीं से भी मेरे दोस्त, सभी के सहयोग से, तो ये भी इनकम हमें मिलने वाला है। और 11वां व्यक्ति जब भी आएगा, ये 5वें प्लेस होगा, हमको फिर से मिलेगा जो हमारे लेवल की कास्ट रहेगी। और 12वां से हमारे लिए 12वां होगा, सिस्टम उसको 6वां काउंट करेगा, और ये पुनः रिसाइकिल करके फिर से 300% इनकम को जनरेट कर देगा। अब ये डिपेंड हम लोगों की प्लानिंग के ऊपर करता है, हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि दिन में हम कितना बार रिसाइकिल करते हैं। कोई कैपिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना बार चाहें उतना रिसाइकिल करें और 300% इनकम को जनरेट कर सकेंगे। तो ये S6 का मैट्रिक्स मैकेनिज्म है, बहुत सरल और सिंपल यहाँ का मैकेनिज्म है, जो आसानी से समझ में भी आता है। अब हम चलते हैं S3, जो कि वर्किंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि हमारी स्वयं की वर्किंग, और हमारे जितने भी डायरेक्ट होंगे अनलिमिटेड डेप्थ तक, उनकी वर्किंग का यहाँ पर 100% पे आउट आता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि $20 लेवल की कास्ट है, ये लाइव कॉस्ट है इसकी, और फर्स्ट पर्सन को हमने रेफर किया थर्ड सर्कल, थर्ड लेवल के अंदर, $20 इमीडिएटली हमारे पास आ गया। जैसे हमने सेकंड पर्सन को रेफर किया, $20 हमें फिर से आ गया, और थर्ड पर्सन को रेफर करते यहां पर भी रिसाइकिल रिएक्टिवेशन प्रोसेस है, जो कि हमारे अपलाइन को चला जाएगा। और जब हम इन दोनों को रेफर किया तो कहीं ना कहीं हम भी तो इनके अपलाइन हुए ना। अब ये जो मैट्रिक्स मैकेनिज्म है, सेल्फ वर्किंग योर डायरेक्ट अनलिमिटेड डेप्थ इनकम प्लेटफॉर्म, ऐसा नहीं है कि 15 लेवल 20 लेवल तक ही आपको आएगा और हर लेवल पे घट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100% वर्किंग का जो लेवल की कास्ट है, 100% हमें मिलने वाला है। अब तीसरे गोले के बाद में चौथा नहीं है, तो क्या होगा? चौथा व्यक्ति आएगा, फिर से पहले गोले को फिल करेगा, फिर से आपको देगा। 5वां व्यक्ति आएगा, फिर से आपको ये इनकम देगा, और 6वां आएगा, फिर से ये रिसाइकिल हो जाएगा, और सिंगल रिसाइकिल पर यहां पर 200% इनकम बनता है। अब एक बात और आप यहां पर समझ लीजिए कि S6 के अंदर जब भी 6 लोग आएंगे, एक बार रिसाइकिल होगा 300%, लेकिन S3 भी साथ में चलेगा, तो यहां पर S3 का 2 बार रिसाइकिल होगा, यानी कि जो $40 यहां पे दर्शाया गया है वो जस्ट डबल 80 होगा आपका, क्योंकि 6 लोगों से आपका 2 बार रिसाइकिल होता है S3 का। आशा करता हूं कि आप सभी को मार्केटिंग टेक्सटाइल का जो प्रोजेक्ट है, यानी कि मेटाफोर्स का जो बुनियादी स्तर है, वो बेहतर तरीके से सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स S6 S3 समझ में आ पाया होगा। आइए अब हम चलते हैं, इनके जो लेवल हैं, स्लॉट्स हैं, इसको लेवल और स्लॉट्स भी कहा जाता है। लेवल हम लोगों की लैंग्वेज में, स्लॉट्स इसमें सिस्टम की लैंग्वेज में बोला गया है। S6 के और S3 के जो मैं आपको अभी अवगत करा रहा था कि पहले लेवल की कास्ट $5 है, तो दूसरे की जस्ट डबल होगी, यानी कि $10, तीसरे की
जस्ट डबल होगी $20, चौथे की जस्ट डबल होगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं पहले दो लेवल हमारे S6 के हैं, तो तीसरा वर्किंग का है S3 का। S6 के जो होते हैं वर्किंग स्पिल ओवर, चारों तरफ से इनकम देने वाले। अब यहां 8 लेवल हम लोगों को वर्किंग स्पिल ओवर के मिलते हैं और 4 लेवल वर्किंग के मिलते हैं साथियों। कुल मिलाकर ये 12 लेवल होते हैं और इनका टोटल कैलकुलेशन $20,475 डाई होता है, भारतीय मुद्रा में करीब 18 लाख रुपए, 12 लेवल की कास्ट। अब हम चलते हैं यहां पर आगे। हमने ये सब कुछ समझ लिया मैट्रिक्स मैकेनिज्म, अब स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग वर्चुअल करेंसी की बात कर रहे हैं, एक डिजिटल वर्क की बात कर रहे हैं, तो यहां पर डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता होगी आदान प्रदान करने के लिए इस वर्चुअल करेंसी को। तो वे वॉलेट इस प्रकार है, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, जो कि हमें प्ले स्टोर से मिल जाते हैं। और जब भी हमें ये वॉलेट हम बनाने की तैयारी में होते हैं उस वक्त हमें 12 वर्ड मिलते हैं, यानी कि सीक्रेट रिकवरी फ्रेज। यहां पर आपको रिमेंबर भी किया गया है, डोंट डिस्क्लोज सीक्रेट रिकवरी फ्रेज टू एनीवन, किसी के साथ में साझा ना करें। वंस द सीक्रेट रिकवरी फ्रेज इज लॉस्ट एसेट कैन नॉट बी रिकवर्ड, यानी कि ये 12 बार एक बार खो गए तो आपका जो भी वहां पे धन पड़ा है वो आपका अधिकार वहां से समाप्त हो जाएगा। प्लीज डू नॉट बैकअप एंड सेव बाय स्क्रीनशॉट और नेटवर्क ट्रांसमिशन। मींस दैट कि हम कई बार गलती करते हैं इसको बनाते हुए कि हम अपने फोटो ले लेते हैं मोबाइल के अंदर, व्हाट्सएप पर इनको लिख लेते हैं या सेंड कर देते हैं अपने फैमिली वाले नंबर पर किसी। तो ऐसा भी नहीं करना है, हमें इसको प्रॉपरली डायरी और पेन में के माध्यम से लिख लेना है और कभी भी किसी के साथ में साझा नहीं करना है साथियों। अब ये हमने वॉलेट बना लिया, 12 वर्ड भी सुरक्षित कर लिए, समझ गए कि किसी को लीक नहीं होने देंगे। अगर लीक हो गए तो जितना आनर राइट मालिकाना हक आपका है उतना ही सामने वाले व्यक्ति का हो जाएगा। आई होप दैट कि आप इनको सेव कर चुके हैं। अब यहां पर वॉलेट भी बन गया। अब हमें दो प्रकार के कॉइन चाहिए, ज्वाइनिंग होगा हमारा डाई से होगा, अर्निंग होगा डाई में होगा, लेकिन जो ट्रांजेक्शन फीस डिडक्ट होगा वो होगा पॉलीगॉन मैटिक में, यानी कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का मूल क्रिप्टो है मैटिक, जो कि अनस्टेबल है, फ्लक्चुएट होता है इसका प्राइस, लेकिन डाई का स्टेबल है, यहां पर मतलब डॉलर के समकक्ष ही रहता है, ये स्टेबल कॉइन है। अब हमने किसी भी एक्सचेंज से डाई को कभी भी नहीं ट्रांसफर करना है, क्या करना है, मैटिक को बाई करना है। एक्सचेंज की बात करूं तो बाइनेंस एक्सचेंज हुआ, बजीरेक्स हुआ, और भी आप जो भी यूज करते हो बहुत सारे एक्सचेंज हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर एक्सचेंज हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया बजीरेक्स और बाइनेंस। तो यहाँ पर पीयर टू पीयर बाई कर सकते हैं आप, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है केवाईसी करने के बाद। तो मैटिक को हम लेकर के अपने रिसीविंग एड्रेस टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट में ले जाकर के हम आदान प्रदान कर सकते हैं, मैटिक के बदले हम डाई को बदल सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस मैट्रिक्स मैकेनिज्म के अंदर और भी चार चांद लगाने का काम करता है ऑटो अपग्रेड सिस्टम। अब इस ऑटो अपग्रेड सिस्टम से क्या होता है मेरे दोस्त, बहुत कम समय में हम रेगुलर बिना किसी रुकावट के हम और हमारी टीम तेजी से आगे बढ़ते हुए पैसा कमाते हैं। किस प्रकार से, लेवल 5 की कॉस्ट है $160, भारतीय मुद्रा में 15,000 रुपए, यानी कि 12 में से 5 लेवल से हमने स्टार्ट किया मिनिमम, और 5वें लेवल की जो कास्ट है $80, और छठवां हम समझ चुके हैं कि जस्ट डबल होगा 160 का। अब हमने छठवां लेवल ओपन नहीं किया, यानी कि 5 ही ओपन किए हैं, तो हमारा छठवां लेवल ऑटो अपग्रेड के तहत किस प्रकार से एक्टिवेट होगा। हम समझ चुके हैं कि फर्स्ट और सेकंड सर्कल जब भी फिलअप होगा किसी का भी, ये स्पिल ओवर के रूप में अपलाइन या उनकी टीम या हमारी टीम है तो उनको चला जाएगा, और जाएगा तो आएगा भी। लेकिन जैसे ही थर्ड प्लेस होगा यहां पर आपका 5th लेवल में, आपके जो लेवल की कास्ट है वो आपके पास आ जाएगी। उसके बाद में 4th जो प्लेसमेंट होगा ये आपका प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंड में संग्रहित होगा, जो कि पूर्ण रूप से डिसेंट्रलाइज है, यहां पर भी इसके क्रिएटर इस फंड को नहीं छेड़ सकते हैं। और जैसे ही 5वां आपका फिलअप होगा, भाई लेवल 80 का है, $80 की कास्ट है, तो $80 पहले यहां पर संग्रहित हुआ था ऑटो अपग्रेड के लिए, और $80 ये मिला करके 160 होता है। नेक्स्ट लेवल हमारा ऑटो अपग्रेड हो जाता है $160 का, यानी कि 6 लेवल हमारा एक्टिवेट हो जाता है। अब एग्जांपल के बतौर कि अगर हमने 6 लेवल से स्टार्ट किया, $320 से भारतीय मुद्रा में राउंड फिगर 30,000 रुपया, ये डॉलर का लाइव रेट पर डिपेंड करता है साथियों। इसके अंदर समावेश है 160 में $5 आपके ट्रांजेक्शन फीस के लिए सम्मिलित है, और यहां 320 में $5 आपके ट्रांजेक्शन फी के लिए सम्मिलित है मैटिक के, यानी कि $320 टोटल चाहिए ट्रांजेक्शन फीस और ज्वाइनिंग के लिए। 6 लेवल के लिए हमने ओपन किया, और 7वां लेवल जस्ट डबल होगा 320 का। तो ये किस प्रकार हमारा ऑटो अपग्रेड के तहत एक्टिवेट होगा, फर्स्ट सर्कल फिलअप होगा, 160 हमारा प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा, और यहां पर जैसे ही सेकंड आएगा 160 मिला करके हमारा ऑटो अपग्रेड हो जाएगा 320 वाला। इस प्रकार से यह ऑटो अपग्रेड प्रोसेस काम करता है साथियों। अब हम चलते हैं आगे की ओर, बेस्ट स्टार्टअप फॉर बिग अर्निंग इन शॉर्ट टाइम, यानी कि कम समय में बड़ा पैसा कमाने के लिए हमें जो सबसे प्रारंभिक स्तर है स्टार्ट करने का, वो हमारा 6 लेवल का है, यानी कि 315 टाइप और $5 मैटिक के, जो मैं अभी पूर्व में अवगत करा चुका हूं। भारतीय मुद्रा में 30,000 रुपए राउंड फिगर, ये 1,500 रुपए फ्लक्चुएट हो सकता है, ये डिपेंड करता है डॉलर के लाइव रेट पर।
और भी हम बड़ा स्टार्टअप करना चाहें तो हम 9 लेवल से भी शुरुआत कर सकते हैं मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है कि आप ही पहले व्यक्ति होंगे, शख्स होंगे जो आपको शुरुआत करना है। बहुत सारे साथियों ने यहाँ पर 12 लेवल से भी स्टार्ट किया है और बहुत सारे लोगों ने 6 लेवल से स्टार्ट करके 12 पे पहुंचे हैं। बहुत सारे लेवल लोग 9-10 पे स्टार्ट करके 12 पे पहुंचे हैं। तो आप ये यहाँ पर टोटल फिगर देख सकते हैं कि अगर हम 9 लेवल से करेंगे तो $2555, $10 मैट्रिक के भारतीय मुद्रा में 2,35,000। और अगर हम बात करें 12 लेवल से तो 20,475 डाई लगता है और $15 मैट्रिक के गैस फी के लिए 18 लाख रुपए, 85,000 रुपए। तो इस तरह से अगर हम बात करें यहां पर एक बार हम रिव्यू करते हैं, 1 से लेकर के 12 है। कितने लेवल है मेटाफोर्स क्लासिक टेक्टाइल के अंतर्गत? 1 से लेकर के 12 लेवल। और उन लेवल का जो प्राइस है वो किस प्रकार है? पहले की अपेक्षा जस्ट डबल है, 5, 10, 20 इस तरह से ये 10,240 तक है। और आप देख सकते हैं यहाँ टोटल कैलकुलेशन 20,475 है। अब यहां पर अगर हम बात करें टोटल यील्ड पर साइकिल डाई, यानी कि जो हम लोगों का नेट प्रॉफिट होगा पहले दूसरे का छोड़ करके और लास्ट वाला रिसाइकिल का छोड़ करके, यानी कि 3 सर्कल का मिलेगा S6 में, 3 का नहीं मिलेगा। तो 3 का क्या कितना होता है? 15 डाई जो हमें मिलेगा। दूसरे लेवल में भी S6 का है तो यहाँ पर $30 मिलेगा, यानी कि जो लेवल है उसकी कॉस्ट का 300%। लेकिन S3 के अंदर यहाँ पर डबल मिलेगा क्योंकि 6 लोगों से S6 में एक बार रिसाइकिल होता है और S3 में 2 बार रिसाइकिल होता है। तो यहाँ टोटल कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ 73,125 यहाँ पर कैलकुलेशन आता है टोटल नेट प्रॉफिट का। और जो लेवल हमने बाई किए हैं क्या वो हमें दोबारा बाई करने होंगे, दोबारा रीएक्टिवेट करने होंगे? नो नेवर मेरे दोस्त, कभी भी नहीं। बार बार रिसाइकिल करते रहना है। S6 में 300% इनकम और S3 के अंदर हम 200% इनकम को ले सकेंगे। 1 से लेकर के 12 लेवल एक बार ही रिसाइकिल किया हमने S6 का, और 2 बार 4 लेवल, यानी कि S6 के 8 लेवल एक बार रिसाइकिल किए और 4 लेवल हमने 2 बार रिसाइकिल हुए, क्योंकि 6 लोगों को लेकर के आए हम। और इन 6 लोगों से हमारा ये प्रोसेस बनेगा $73,125 का, और भारतीय मुद्रा में करीब 65,81,250 रुपए बनेंगे सिंगल रिसाइकिल में। और हम इनको असंख्य बार रिसाइकिल कर सकते हैं, हर लेवल को, हर स्लॉट को। और ये भी मैं आपको अवगत करा चुका हूं कि एक ही बार बाई करना है और लाइफ टाइम इनकम लेते रहना है एवरी रिसाइकिल पर। तो ये बुनियादी स्तर है, प्रारंभिक स्तर है, इसका बेस है मेटाफोर्स का टेक्टाइल क्लासिक प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत हमने यहां पर जाना। अब इसी के अंतर्गत यहां पर रॉयल्टी एनएफटी मेटाफोर, यानी कि एनएफटी क्या है? नॉन फंजिबल टोकन। और रॉयल्टी क्या है? इस नॉन फंजिबल टोकन पर हमें रॉयल्टी देता है सिस्टम यूनाइट वर्स प्रोग्राम, यानी कि फोर्सकॉइन के 30% बिजनेस के आधार पर, जो कि ऑफिशियल पीडीएफ में मेंशन है। हाउ टू गेट रॉयल्टी एनएफटी, कैसे हम रॉयल्टी ले सकते हैं एनएफटी पर? मेरे दोस्त, हम सब लोगों को पहली आवश्यकता है मिनिमम 5 लेवल क्लासिक के और 3 लेवल यूनाइट वर्स के, तब जाकर के हम पहले एनएफटी को जनरेट कर पाएंगे, जस्ट एनएफटी को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाएगा, इसमें भी प्रोसेस है, वो करना पड़ेगा एज पर प्रोसेस। अगर हम बात करें जस्ट एनएफटी हमने प्राप्त कर लिया है तो इसको एनर्जी की जरूरत होगी चार्ज करने के लिए, पंप करने के लिए 3,500 एनर्जी चाहिए, जो हमें इस वक्त यूनाइट वर्स के माध्यम से मिल रहा है। पूर्व में हम लोगों को 1 से लेकर के 12 लेवल क्लासिक के अंतर्गत एसएफसी, एसएफसी आर, एसएफसी 2, एसएफसी R2 के रूप में भी मिल चुका है, जो कि इस वक्त TR टोकन के रूप में मिल रहा है। लेकिन एसएफसी, एसएफसी आर, एसएफसी 2, एसएफसी R2 इनका जो समावेश था, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को यहां पर दिया गया एनर्जी। और एक एसएफसी मतलब एक एनर्जी, एक SFC2 मतलब आधा एनर्जी। इस तरह से इन्होंने यहां पर हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। एग्जांपल के तौर पर कि यदि हमने 1280 लेवल, यानी कि पहले से 8 लेवल है और 8 लेवल का जो भी कैलकुलेशन होता है डॉलर का, वो हम लोगों को एक एग्जांपल के तौर पर 6 लेवल का 320 होता है, तो 320 ही एसएफसी हम लोगों को मिला लेवल को बाई करने पर। उसके अतिरिक्त हमने जो काम किया रिसाइकल पर भी हमें आधा एसएफसी मिला 320 का, यानी कि 1 से 6 तक अगर रिसाइकिल किया एक बार तो 320 का आधा 160 एसएफसी हम लोगों को मिला। सिस्टम ने हम लोगों को इंफॉर्मेशन दी, आगाह किया कि हम ये लिमिटेड समय तक दे रहे हैं, तो बहुत सारे साथियों ने इसको अपना लिया और बहुत सारे साथियों ने इग्नोर कर लिया। सॉरी। तो जिन्होंने इग्नोर किया, आज भी लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार कि किस प्रकार से हम एनर्जी को जनरेट करें। तो उनके पास एक ही विकल्प है, यूनाइट वर्स के माध्यम से वो जनरेट कर सकते हैं एनर्जी को। स्टेटस अपग्रेड रॉयल्टी एनएफटी आफ्टर रीचिंग द फर्स्ट स्टेटस एनएफटी अपग्रेड मेथड विल बी चेंज। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप जस्ट एनएफटी को प्राप्त कर लेंगे उस वक्त आपका जो एनएफटी का अपग्रेड का मेथड है, तरीका है, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से बदल जाएगा। किस प्रकार से बदलेगा मेरे दोस्त? आफ्टर द मर्ज 3 एनएफटी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जस्ट एनएफटी को 3,500 एनर्जी से आप चार्ज करेंगे तो आपका एक पहला प्रारंभिक स्तर का एक्टिवेटर एनएफटी बनेगा 3,500 एनर्जी का। और 3 एक्टिवेटर को
बना करके, यानी कि 3,500 3,500 3,500 10,500, यानी कि 3 एक्टिवेटर को मिला करके एक हमारा दूसरे लेवल का एनएफटी बनेगा, जिसको हम सुपरवाइजर के नाम से जानते हैं। आइए इसको एक बार सरल शब्दों में समझते हैं। जस्ट एनएफटी लेने से हम लोगों को रॉयल्टी नहीं मिलता। जस्ट एनएफटी को 3,500 एनर्जी से चार्ज करके हमको एक्टिवेटर बनता है, और उस एक्टिवेटर पर हमको रॉयल्टी मिलता है 10%। और 3 एक्टिवेटर को बना करके 3,500 एनर्जी का एक एक्टिवेटर है, तो 3 एक्टिवेटर 10,500 एनर्जी के होते हैं, और 3 एक्टिवेटर को आपस में मर्ज करके विलय करके एक एनएफटी बनता है दूसरे लेवल का सुपरवाइजर का। तो उस पर हमें 11% मिलता है, वो भी मैं आपको साझा करूंगा। और जैसे ही हम 3 एनएफटी सुपरवाइजर का मर्ज करते हैं, यानी कि एक सुपरवाइजर 10,500 का बना, दूसरा भी 10,500 का, तीसरा भी 10,500 का, 24,500 बनता है। 24,500 एनर्जी मिलाकर के एक एनएफटी मैनेजर का बनेगा। इस प्रकार 3 एनएफटी मैनेजर का मर्ज करके एक एनएफटी प्रो मैनेजर बनेगा, और एक प्रो मैनेजर, सॉरी 3 एनएफटी प्रो मैनेजर मिला करके एक एनएफटी पैसिस्टर, 3 एनएफटी पैसिस्टर मिला करके एक एनएफटी एम्बेसडर। आखिर ये है क्या, आइए समझते हैं। एक्टिवेटर प्रारंभिक स्तर का, यानी कि पहला। जस्ट एनएफटी आपका एक पंप करने के लिए, यानी कि एक माध्यम है। जस्ट एनएफटी नहीं होगा, आप कोई भी एनएफटी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है। जस्ट एनएफटी माध्यम है उसको चार्ज करने का, उसको पंप करने का, जिसमें 5 लेवल क्लासिक के अनिवार्य है, 3 लेवल यूनाइटवर्स के हैं। जस्ट एनएफटी मिल जाएगा, उसका जो रेपुटेशन होगा वो 0 होगा। रेपुटेशन 100% करने के लिए 3,500 एनर्जी की आवश्यकता होगी। उसके बाद हम एक सिंगल एक्टिवेटर बना पाएंगे, जिस पर हमें यूनाइटवर्स के अंतर्गत 30% का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें से ही रॉयल्टी मिलेगा 10%। अगला 11% सुपरवाइजर मैनेजर आपका 13% पैसिस्टर प्रो मैनेजर। पैसिस्टर आपको मिलेगा 14%, एम्बेसडर 15%, और मिलेनियर क्लब मेंबर 25%। इस प्रकार से ये एनएफटी हम लोगों को लेवल वाइज मिलता है। और जो 30% आप देख, मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटाफोर प्रोडक्ट फ्रॉम अ पूल फॉर रॉयल्टी बोनसेस, दीज आर द मोस्ट जनरस रॉयल्टी बोनसेस एवर। और अभी हम लाइव देख चुके हैं कि 14 दिन के अंदर हम लोगों को 2 बार रॉयल्टी आ चुकी है, यानी कि करीब 60,000 रुपया रॉयल्टी के रूप में हम लोगों को यहाँ पर मिल चुका है साथियों। अब यहाँ पर आप लेवल वाइज देख सकते हैं। पहला जो 0 एनएफटी यानी कि जस्ट एनएफटी यहाँ पर दर्शाया गया है, और इसको 3,500 एनर्जी से चार्ज करते हैं तो एक एक्टिवेटर बनता है, लेवल हमारा 10% होता है। इस प्रकार से 3 एक्टिवेटर मिलाते हैं तो एक सुपरवाइजर बनता है, लेवल 2 हो जाता है 11%। 3 सुपरवाइजर को मर्ज करते हैं, एक मैनेजर बन जाता है, लेवल हमारा 3 हो जाता है 12% पर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर मिलेनियर क्लब मेंबर्स 25%। 3 एम्बेसडर को हम मिलाते हैं तब ये हम इस लेवल पे पहुंचते हैं। अभी हायर रैंक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 5th लेवल तक लोग अचीव कर चुके हैं, पैसेस्टर तक, जिसमें रॉयल्टी जो प्राप्त हुआ है करीब $6,500 भारतीय मुद्रा में। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं $6,500 को, यानी कि $6,500 इंटू 91, यानी कि 5,91,000 रुपए। अगर इसको 90 से भी कैलकुलेट करोगे तो मेरे दोस्त 5,85,000 रुपए का रॉयल्टी प्राप्त हुआ है पैसेस्टर एनएफटी पर। चलिए साथियों, आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। एक्टिवेटर जो पहले स्तर की जो हमारी 10% वाली एनएफटी है, उस पर रॉयल्टी ये भी हमारे बीच में मिला है, यानी कि कल ही मिला है। उसके बाद में एक्टिवेटर के बाद में सुपरवाइजर, इस पर हमें $125 मिला है। और ये मैनेजर $628 करीब, यानी कि अगर हम $628 को भी कैलकुलेट करते हैं, मैनेजर को 628, मेरे दोस्त 91 से कैलकुलेट करते हैं 57,148 का सिर्फ मैनेजर एनएफटी पर रॉयल्टी प्राप्त हुआ है। और ये 14 दिन के बाद दूसरा भी प्राप्त हो गया है, यानी कि इतना ही। यानी कि 14 दिन में 15 दिन का कैलकुलेट करते हैं तो 15 दिन में सिर्फ मैनेजर एनएफटी होने पर 1,14,000 रुपए राउंड फिगर में रॉयल्टी के बतौर हम लोगों को मिला है। और ये प्रो मैनेजर एनएफटी रॉयल्टी पर 1938.92, यानी कि अगर हम वहां पे कैलकुलेट करें 1,76,441 रुपया भारतीय मुद्रा में। और ये 15 दिन में हम लोगों को 2 बार प्राप्त हुआ है मेरे दोस्त, आप इसको भी डबल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हम समझ ही गए हैं। इफ यू वांट गेट फर्स्ट डे एनएफटी, फर्स्ट यू नीड टू अपग्रेड मिनिमम 5 लेवल इन टेक्टाइल क्लासिक एंड 3 लेवल इन यूनाइटवर्स, बट यू गेट ओनली जस्ट एनएफटी, नॉट अ रॉयल्टी। आप केवल जस्ट एनएफटी के पात्र होंगे। उस जस्ट एनएफटी को आपको 3,500 एनर्जी से चार्ज करना होगा, और इसको चार्ज करने का माध्यम केवल एक ही है कि यूनाइटवर्स के 7 लेवल कॉइन सेट के रूप में बाई किए जाएं, तब हम लोगों को ये प्राप्त होगा साथियों। यूनाइटवर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर फोर्स कॉइन, जिसके अंतर्गत आता है कैरेक्टर्स स्टिक्स एंड मार्केटिंग प्लान।
जब भी हम किसी भी कॉइन की बात करते हैं, सुनते हैं, तो वहां पर सबसे पहले बात आती है कि सप्लाई कितना है। तो दोस्त यहाँ पर सप्लाई है 58 करोड़ 51 लाख 42 हजार 885 कॉइन, जो भी पूर्ण रूप से डिसेंट्रलाइज मोड में है। इनमें कॉइन की बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है, यानी कि क्रिएटर का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। सब कुछ ऑटोमेटिक एल्गोरिथम ब्लॉकचेन पर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर निर्धारित करता है। अब हम बात करें यहाँ पर, इस 58 करोड़ 51 लाख 42 हजार 885 कॉइन में 80% मार्केटिंग में जाएगा, यानी कि यूनाइटवर्स के तहत 5% टीआर इंडेक्स में जाएगा। जो टीआर टोकन इस वक्त, यदि आपके 6 लेवल हैं, SFC 2 वहां पर ले चुके हैं, उसके बाद वहां पर आपको टीआर टोकन मिल रहा है। अब इस टीआर टोकन से भविष्य में हम लोगों को फोर्स कॉइन मिलेगा साथियों। यानी कि अगर हमारा 7-8 लेवल है इस वक्त, और उसके बाद में 9 10 11 12 करते हैं, तो जितनी लेवल की कास्ट है उतना ही हम लोगों को टीआर टोकन मिल रहा है इमीडिएटली, और जिसके भविष्य में फोर्स कॉइन के बदले में हम उसको स्वैप कर सकेंगे। बाकी का यहाँ पर 8% लिक्विडिटी लिस्टिंग में जाएगा, यानी कि स्टेकिंग प्लेटफॉर्म भी आएगा, जिस पर हम जो फोर्स कॉइन है उसको स्टेक करके रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। 2% टीम के अंदर जाएगा, यानी कि जो लॉयल्टी प्रोग्राम कह सकते हैं। 1% यहाँ पर अदर दिखाया गया है, यानी कि 20% यहाँ पर 80% हमारा मेटाफोर्स कम्युनिटी बाय यूनाइटवर्स मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट होना है। इस वक्त मेरे लक्ष्य में है ये कॉइन, फोर्स कॉइन। और 20% जो जाएगा वो फॉर मेटावर्स डेवलपमेंट, लिक्विडिटी पूल एंड टीम रेमुनरेशन। तो इस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम फोर्स कॉइन के एल्गोरिथम की बात करें, तो डेका हाल्विंग एल्गोरिथम प्रोसेस यहाँ पर उपयोग किया गया है, जो कि बिटकॉइन का एल्गोरिथम है। बिटकॉइन की तर्ज पर इसको जनरेट किया गया है। और अगर हम बात करें, मैं ये नहीं कहता कि ये बिटकॉइन बन जाएगा, लेकिन ये उसी के आधार पर, तर्ज पर बनाया गया है, जिस प्रकार से बिटकॉइन का भी बिग ब्लॉक है, यहाँ पर भी बिग ब्लॉक के माध्यम से मल्टी माइनिंग की गई है, यानी कि कॉइन को जनरेट किया गया है किस प्रकार से बर्न करने के लिए। अब हम बात करें यहाँ पर एक बिग ब्लॉक के अंदर, यहाँ 46 करोड़ कॉइन है, 46 करोड़ कुछ है, और एक बिग ब्लॉक के अंदर 10 माइनर ब्लॉक हैं, और उन सभी माइनर ब्लॉक में 23 लाख कॉइन को विभाजित किया गया है। अब ये माइक्रो ब्लॉक के अंतर्गत भी, माइनर ब्लॉक के अंतर्गत भी, हर माइनर ब्लॉक के अंदर एक माइनर ब्लॉक के अंदर 10 माइक्रो ब्लॉक हैं, और उन 10 माइक्रो ब्लॉक में भी इन कॉइन को 1,30,000 से लेकर के 1,35,000 डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि मैकेनिज्म ऐसा सेट किया गया है जिससे प्राइस हमेशा इंक्रीज ही होगा। अभी हम 3 रास्ते हैं हमारे पास कॉइन को बाई करने के, फोर्स कॉइन को कॉइन सेट के साथ में, फुल पैकेज परचेज के साथ में। और दूसरा रास्ता है हमारे पास पार्टनर नेटवर्क का। तीसरा रास्ता बाई बैक डी ऐप के माध्यम से मिलेगा भविष्य के अंदर। पार्टनर नेटवर्क के अंतर्गत हम ओनली टीयर परचेज करके इस फोर्स कॉइन को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जब हम कॉइन सेट बाई करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को एनर्जी भी मिलता है, जो हमारे एनएफटी को चार्ज करने में काम आता है। फर्स्ट माइक्रो ब्लॉक के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर हम लोगों को 200 फोर्स कॉइन मिल रहा था, और एक कॉइन सेट का जो प्राइस है $100 का है, यानी कि $100 में $50 का एक टीयर ओपन होगा, यूनाइटवर्स का लेवल, जिसमें हम टीम के माध्यम से इनकम को जनरेट कर पाते हैं। और 100 फोर्स कॉइन हम लोगों को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट माइक्रो ब्लॉक कंप्लीट हुआ, उसके बाद में सेकंड माइक्रो ब्लॉक में 187.50 कॉइन मिले, यानी कि ये भी कंप्लीट हो गया। तीसरा भी कंप्लीट हो गया, चौथा भी कंप्लीट हो गया, सातवां, इस तरह से 11वां माइक्रो ब्लॉक चल रहा है लाइव। अभी हमें 100 फोर्स कॉइन ही मिल रहे हैं, यानी कि सीधा आधा कॉइन और जस्ट डबल हो गया कॉइन का प्राइस। स्टार्टअप 22 से 23 रुपए से हुआ था, आज 45 से 46 रुपए का एक फोर्स कॉइन बन गया है, आधा सेंट का, 24 अप्रैल 2023 से अब तक, वो भी प्रे लॉन्चिंग के अंतर्गत। अब हम बात करें यहाँ पर, ये हमारे आईडी का इंटरफेस है, यानी कि डैशबोर्ड कह सकते हैं हम इसको यूनाइटवर्स का। यहां पर हम चाहें 50% डाई ले सकते हैं, 50% हम फोर्स कॉइन ले सकते हैं, हम चाहें तो 100% फोर्स कॉइन ले सकते हैं, हम चाहें तो डाई ले सकते हैं 100%। यहाँ सिस्टम ने किसी प्रकार का बाध्य नहीं किया है, और लाइव प्राइस 0.5 डाई का है इस वक्त। और यहाँ पर जो लेवल है कॉइन सेट की बात करें, कॉइन सेट को सरल शब्दों में ये समझिए आप, $50 का लेवल ओपन होता है टीयर, जिसकी वैधता 30 दिन की होती है। 30 दिन के बाद इसको जो टीयर की कास्ट होती है उसका 20% से आपको री एक्सटेंड करना होता है, यहां पर एक्सटेंड करना होगा साथियों 30 दिन के बाद। अब जो एक्सटेंड हो रहा है वो इस वक्त डाई से नहीं हो रहा है, वो केवल आपके फोर्स कॉइन से हो रहा है। और यहाँ जो कॉइन सेट की मैं बात कर रहा हूं, कॉइन सेट का मतलब सीधा ये है कि $50 से टीयर और $50 का हम फोर्स कॉइन ले रहे हैं, यानी कि $50 का जो फोर्स कॉइन हमें मिल रहा है वो 100 फोर्स कॉइन मिल रहा है। $100 का कंप्लीट कॉइन सेट है, जिसके अंतर्गत हमें एक टीयर मिलेगा 50 डाई का, और 50 डाई से हमें 100 फोर्स कॉइन मिलेगा। और इतना ही नहीं मेरे दोस्त, फ्री ऑफ कॉस्ट 50 डाई का कॉइन सेट बाई कर रहे हैं, उस पर 50 एनर्जी भी मिलेगा, जो एनएफटी एनर्जी को पंप करने के लिए काम आएगा। 50 एनर्जी मिलेगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं हर लेवल पर, यहां कुल मिलाकर के 9 लेवल हैं, अभी किस लेवल पे कितना मिल रहा है। अब अगर हम बात करें यहां पर 3,500 एनर्जी को जनरेट करने के लिए
हम लोगों को 7 लेवल फर्स्ट डे यानी कि पहले दिन यदि किसी नए व्यक्ति को एनएफटी पर रॉयल्टी चाहिए तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, 5 लेवल मिनिमम क्लासिक के, 1 से लेकर के 5, और 7 लेवल आपको यूनाइट वर्स के। अब 7 लेवल इसलिए कि 3 लेवल आपने लिए यूनाइट वर्स के तो आपको केवल एक जस्ट एनएफटी मिला, एनर्जी नहीं मिला। एनर्जी लेने के लिए हमें कॉइन सेट बाई करना होगा, और कंप्लीट कॉइन सेट में जो भी कॉइन सेट का प्राइस है, यानी कि आप देख सकते हैं कॉइन सेट का 50 डाई, 100 डाई, 200 डाई, 400, 800 ईटीसी। तो जितना हमारा कॉइन सेट का प्राइस है उतना ही हम लोगों को एनर्जी इस वक्त मिल रहा है, जिससे हम अपनी एनएफटी को पंप कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, और करने के बाद हम मर्ज भी कर सकते हैं, मल्टीपल करते हैं तो, और अगले लेवल में भी जा सकते हैं। और प्रारंभिक स्तर एक लेवल की एनएफटी एक्टिवेटर बनाने के लिए हमें फर्स्ट डे अगर हम चाहते हैं कि हमारा 3500 से चार्ज भी हो जाए और एक्टिवेटर भी बन जाए, उस परिस्थिति में ये स्टार्टअप आप कर सकते हैं, या फिर आप वर्क करते हुए भी आप आगे जा सकते हैं। यहां पर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है या कंडीशन नहीं है, एज पर योर चॉइस। तो साथियों, इसका जो मैट्रिक्स है यूनाइट वर्स का, जो टीयर का, वो इस प्रकार है। यहां पर 5 लाइन है और 62 स्पॉट है, यानी कि 62 गोले हैं। और ये पूर्ण रूप से S6 S3 से भिन्न है, यानी कि S6 S3 का मैट्रिक्स मैकेनिज्म अलग है और इसका मैकेनिज्म अलग है। यहां पर सिंगल प्रकार का मैट्रिक्स है, वहां 2 प्रकार के मैट्रिक्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर, जब भी हम फर्स्ट टीयर में बाई करते हैं तो हमारा पोजीशन ये होता है, और जब भी हम 2 लोगों को फर्स्ट टीयर में लेके आते हैं तो वो यहां पर प्लेस होते हैं, यानी कि फर्स्ट लाइन में। इसको ऑर्बिट का नाम दिया है सिस्टमेटिकली लैंग्वेज में, ऑर्बिट यानी कि पहली लाइन, पहली कक्षा। और जब भी आपके पहले 2 सर्कल फिल हो चुके होंगे, यानी कि पहली कक्षा के पहली लाइन के 2 लोग आ चुके होंगे, तो दूसरी लाइन में आपके यहां पर प्लेस होंगे। अब यहां पर रेफरल रिवार्ड की बात करें तो 25% तक का रेफरल रिवार्ड है, डायरेक्ट रेफरल रिवार्ड 10%, और उनके डायरेक्ट का 7%। आपने मुझे डायरेक्ट किया तो 10% आया, और मैंने किसी को डायरेक्ट किया तो 7%, और उन्होंने किसी को डायरेक्ट किया तो 4%, उन्होंने किसी को डायरेक्ट किया तो 4%। इस प्रकार से। और बाकी अगर हमारी टीम के माध्यम से कहीं से भी ये सर्कल फिलअप होते हैं 62 में से कोई भी सर्कल, तो 15% हमें यहाँ पर इनकम आता है, यानी कि 75% तक। आई होप डेट कि आपको ये कंप्लीटली मेटाफोर्स के जो लाइव प्रोजेक्ट हैं वो आप लोगों को समझ में आ पाए होंगे। और लास्ट 2 दिनों में जो हम लोगों ने सीखा कि फ्यूचर क्या है मेटाफोर्स का, क्या इसकी परियोजनाएं हैं, आगामी परियोजना को भी हमने यहाँ पर साझा किया। और जो चीजें हमने प्रारंभिक स्तर में साझा की, आज वही चीजें हमने लाइव क्लियर की हैं, विद मैट्रिक्स, विद कैलकुलेशन, विद बिग प्लानिंग इन शॉर्ट टाइम। हमने हर एक चीज यहां पर साझा की है और सीखी है।